कल शुरू हो गया ना? जी जी। चले जी। मेरी बहनों और मेरे भाई, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी आप ही के शोबे से है, अखबारों में भी काम किया, टेलीविज़न पे भी किया। 68 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ ये सब आप देख चुके हैं, और क्यों नहीं लिख रहा हूँ अब ये भी आप देखेंगे। कॉपीकैट के सरबराह बैठे मेरे साथ दावर महमूद, ये इस प्ले हाउस अरेस्ट की प्रोड्यूसर हैं, सरबराह इनका लगा हुआ है, और 10वां खेल है मेरा कॉपीकैट के लिए। सियाचिन भी लिख चुका हूँ। उसके बाद इस स्क्रिप्ट में इतनी तरमीम की गई जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुई। वो तो 26 पे रुक गया है, 27 में आ रही है। इसमें 109 तरमीम की है कि ये निकाल दे, ये निकाल दे, ये निकाल दे, ये निकाल दे। तो 2 लफ्ज़ रह गए थे, अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। बाद में पूरा प्ले नहीं था मुझ में। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? कह रहे इसमें एक गाना है, शुरू होता है प्ले में आपके, वो 2 बूढ़ी ख़वातीन हैं, पुराने गाने सुनती हैं, नगरी मेरी कब तक यूं ही बर्बाद रहेगी। कह रहे ये गाना निकालें आप। मैंने कहा सर ये गाना जॉर्ज साहब ने हिंदुस्तान के बारे में लिखा था 1945 में। कह रहे ओके इसको फिर जाने दें। इस तरह सारे पुराने गाने जो हैं 50-60 साल पुराने, 70 साल पुराने, इसमें छोटी छोटी देर के कम वक्फे के लिए वो बूढ़ियाँ 78 पे कुत्ता बाजे पे सुनती रहती हैं। नाम था हाउस अरेस्ट। कह रहे ये नाम निकाल दें आप। मैंने कहा सर ये मैं हुआ ही नहीं हाउस अरेस्ट कभी, तो आप मैंने अपने लिए नहीं लिखा ये उन ख़वातीन के बारे में है जिनको उनके बेटे ने एक कमरे में बंद कर दिया है, जबकि घर उनका अपना है, उनका घर अपना है। तो बेटे ने कब्ज़ा कर लिया है, उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया है, और इस वजह से मैंने हाउस अरेस्ट रखा है। तो कहने के पहले क्या नाम था प्ले का, आपने चेंज किया है? मैंने कहा सर वो तो नाम आर्ट काउंसिल कराची अहमद शाह ने पास नहीं किया। उस घर प्ले का नाम था घर नंबर 804। तो कहने लगे ये कैसे पास हो सकता है प्ले, कोई और नंबर दे दें घर का। तो मैंने कहा सर फिर मज़ा नहीं आएगा प्ले में। तो फिर मैंने हाउस अरेस्ट कर दिया, ये पास हो गया प्ले। फिर अब 2 शो हुए इस्लामाबाद में, फिर अचानक एक छापा पड़ गया, सेट बाहर निकाल दिया, सब निकाल दिया, हर चीज़ बाहर निकाल दी, ये नहीं होगा प्ले। मैं फिर गया, मैंने कहा भाई क्या बात है। मेरे पास 4 सिविलियन अवार्ड्स हैं, हिलाल पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़, फ्राइडे परफॉर्मेंस और कायद आज़म गोल्ड मेडल। फौजियों के दिए हुए पास 21 तोहफे हैं, सबसे मेरी जान पहचान। सियाचिन लिख चुका हूँ मैं। 23 अगस्त के लिए किसी भी राइटर ने इतने खेल लिखे नहीं। 23 मार्च के लिए मेरे 11 खेल हैं 23 मार्च को। 6 सितंबर पर मेरे 8 खेल हैं पीटीवी के पास, एयरवाई के पास। एयरफोर्स डे पर भी है 7 सितंबर पर मेरे। तो मैं क्यों किसी की बुराई, मैं फ़ौज हमारी ज़रूरत है, हम फ़ौज की तरफ हैं, फ़ौज हमारी तरफ है। तो मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ किसी की, मैं हालात की तरफ हूँ, जो मुल्क के हालात हैं वो ठीक हो जाए। मैं किसी सियासी पार्टी में नहीं हूँ। मैंने तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन नहीं की। मैं MQM ज्वाइन कर सकता था, मैंने वो भी नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए लिखना चाहता हूँ। मुझे दुनिया में हर जगह नौकरी मिल सकती थी, मैं नहीं गया। 48 अक्टूबर में कराची आया, आज तक मैं कराची में हूँ। मैं सिंध नहीं छोड़ सकता। बीच में एक तहरीक चल गई कि अनवर मसूद सिंधियों के ख़िलाफ़ है, अनवर मसूद पंजाबियों के ख़िलाफ़ है। मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द सब पंजाब के हैं।
जिनसे मैंने सीखा लिखना वो पंजाब के हैं। तो मैं सिर्फ इस मुल्क की तरफ हूँ। अगर मुल्क का हाल बुरा होता है तो फिर मेरा हाल बुरा होता है। तो हाउस अरेस्ट जो है हल्का फुल्का खेल है, घर पे कब्ज़ा है, एक बेटे ने किया हुआ है कब्ज़ा, और घर अम्मा जान का है, कहानी भी अम्मा का घर है। और खेल ये है 24 तारीख से यानी कल शुरू हुआ है, 3 अगस्त तक ये अली ऑडिटोरियम में चलेगा। दावर का मैं 10वां खेल लिखा है, दावर के लिए है। और मैं समझ रहा था कि ये 10वां ना हो जाए, तो क्योंकि इतना कट चुका था, मैंने कहा दावर ये तो 10वां हो गया हम लोगों का। तो वो कहने लगे कि नहीं, फाइनली अप्रूव हुआ। और बहुत दफ़ा देखा, कमज़ोरों ने भी देखा इसको, बहादुरों ने भी देखा, और सब ये ठीक है, अब ठीक है कि गलती से कोई नाम किसी का नहीं हो, कोई नाम नहीं होगा। इसमें एक खाला थी, उनका नाम था मुनीरा, वो भी निकलवाया मैंने कि मुनीरा शायद समझे कि मैं गुस्से में कह रहा हूँ, तो उनका रिहाना कर दिया। फिर लिहाजा ये खेल तो मुकम्मल हो गया। और बाकी जी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले दावर बात कर लें। वजीहा प्रोड्यूसर है इस पे की, तो मैं और क्या कह सकता हूँ। लाहौर हमेशा आता हूँ मैं, सूफ़ी साहब के साथ ठहरता था, कासमी साहब के यहाँ जाता था, शाकिर अली साहब के यहाँ मेरा एक कमरा था रिजर्व, मैं उनके साथ रहता था। मजीद अमजद साहब से दोस्ती, सबसे दोस्ती मेरी, नासिर काज़मी से उठना बैठना मेरा साथ। और मैं शहर के ख़िलाफ़ कैसे हो सकता हूँ। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मगर मुझे डर है बाईपास होने वाला है। चलें जी, बिल्कुल। आप हमेशा ऐसे मौज़ूआत क्यों चुनते हैं कि वो जो है मुतनाज़ा बने? भाई और भी बहुत से इशूज़ हैं, आप मुझे, आप सिर्फ एक इशू बता दें जो मुतनाज़ा नहीं है, आप बता दें, मैं उस पर लिखता तैयार हूँ। एक इशू का नाम बता दें, मैं आपके सामने आज लिख के जाता हूँ कि मेरा अगला प्ले उस पर होगा। ज़िंदगी के कई मसाइल हैं, पाकिस्तान के और भी कई मसाइल हैं। किसका? ज़िंदगी? ज़िंदगी और बड़े मसाइल हैं। अगर आप कराची में ड्रामा करें या कहीं किसी भी सूबे में करें, वहाँ के और बहुत सारे मसाइल हैं। तो मसाइल किन की वजह से हैं? यदि आप उनको टारगेट करना चाहें। नहीं, मसाइल जो पैदा होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? हुकूमत की वजह से होते हैं। जो लोग पावर में होते हैं, मसाइल वो पैदा करते हैं। हम लोग तो सिर्फ औलाद पैदा करते हैं। अच्छा जी, तो हम हाउस अरेस्ट के लिए हम आए, तो हम हाउस अरेस्ट के लिए आए हैं, तो मैं कहूँगा कि हम प्ले की बात करें। हाउस अरेस्ट की ये प्ले कल शुरू हुआ, 24 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक डेली चलेगा अली ऑडिटोरियम पे, जो फिरोजपुर रोड पे है। और बुक भी से आप इसकी टिकट परचेज़ कर सकते हैं। अनवर मकसूद के सारे प्लेज मैंने डायरेक्ट किए, 14.25 अगस्त, 14.25 अगस्त, 14.5 अगस्त, हाफ प्लेट, आंगन टेढ़ा, सियाचिन, क्यों निकाला, नाच ना जाने, और अब हाउस अरेस्ट। एक जगह एम अनवर मकसूद को हम एम बोलते, एक जगह एम का दिल दुखा। अलहमरा में हम करना चाहते थे ये शो, अलहमरा में हमने स्क्रिप्ट जमा कराई, वो उन्होंने वेट करने पढ़नी होती है। पहले तो उन्होंने पढ़ के मुझे कहा, दावर भाई एक ड्रामे में इतने मुहाजिर एक साथ, तो मैंने कहा तो क्या हुआ कि इनकी उर्दू नहीं समझ आनी हमें? मैं कहने नहीं आ जाएगी आपको समझ। लेकिन उन्होंने कहा यार एक इंडियन गाना चला, आपका ड्रामा बंद हो जाना है। एक मजाक किया आपने गवर्नमेंट पे, आपका ड्रामा बंद हो जाना है। कोई करीब से भी गुजरा मजाक गवर्नमेंट के, आपका ड्रामा बंद हो जाना है। 8-10 दिन इसी में हम घूमते रहे। तो फाइनली हमने फिर जाके अली ऑडिटोरियम गए और उन्होंने हमें फ़ौरन गले लगाया। तो बस ये क्योंकि अनवर मकसूद एक असासा है कौम का, इज़ 85 ईयर्स ओल्ड, ये डिज़र्व करते हैं कि इनका प्ले अलहमरा जैसी जगह पर हो। बट बहुत मज़े का प्ले है, आप इस पे लिखेंगे। आज शाम आप सबकी दावत है, आज शाम 9 बजे, आज 2 शोज़ हैं,
9 बजे वाले शो में आप लोग मुझसे इन्विटेशंस ले सकते हैं। ये 19 साल की हैं प्रोड्यूसर। जब किसी ने पैसे नहीं लगाए हाउस अरेस्ट पे, सब घबरा रहे थे, तो इन्होंने पैसे लगाए। और वजीहा, प्लीज़ इनसे बात करें और उसके बाद हम इनको सवाल के लिए देते हैं और खुदा हाफिज़ कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों का ड्रामा कल से शुरू हो चुका है, 3 अगस्त तक हो रहा है। तो हमें कराची में बहुत प्यार मिला, हमें इस्लामाबाद में बहुत प्यार मिला, लेकिन मैं लाहौर की हूँ, तो मैं कहती हूँ जिस तरह के लाहौरी प्यार करते हैं उस तरह कोई कर नहीं सकता। तो ये आप लोगों ने दिखाना है। इसकी टिकट्स आप लोगों को बुकमी पे भी मिलेंगी, और अगर आप लोगों ने फ़िज़िकल ख़रीदनी है तो अली ऑडिटोरियम में हमारा बॉक्स ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग फ़िज़िकल टिकट्स भी ख़रीद सकते हैं। आप लोगों को भी सवाल। मेरा क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी दुनिया की जो बड़ी जमहूरियत है और सिर्फ 10-12 किलोमीटर आगे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत कुछ है। तो क्या हमारे सियासतदान इस काबिल नहीं है कि वो जो मतलब 12 किलोमीटर जो है वो हालात बदल जाते हैं कि हमारे वो जो दूसरे हैं वही उन्हें जगह नहीं दे रहे। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि अमरताब के आगे वाले मुल्क का है। नहीं भाई, मुल्क सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, इनका भी है, ये बैठी हुई है, इनका भी है। मगर अब मेरी उम्र के जो लोग हैं, हम तो मुजरिम हैं, हमसे कुछ नहीं हो सका। अब ये नौजवान नस्ल जो है, इंशाल्लाह यही आगे जाएगी, यही मुल्क को संभालेगी। सच बोलते हैं ये लोग, अगर ये लोग सच बोलते हैं उनको हक है मुल्क चलाने का। हम लोगों ने तो किसको आजाद जी मैं आपसे कसम खाता हूँ, जिस दिन हम आज़ाद होंगे मेरा पहला प्ले होगा। तो अब जो ड्रामा पेश किया जा रहा है ये ड्रामे वाला किया जा रहा है या बगैर ड्रामे के किया जा रहा है? कुछ बदलने को है ही नहीं इसमें, ये पॉलिटिकल ड्रामा ही नहीं है। अब कॉमेडी है ये कॉमेडी, और इस पर कोई चीज़ सरकारी नहीं है। 1-2 चीज़ें हैं जो नहीं नहीं वैसे आप देख लेंगे कि मेरा लिखा हुआ है जी। सेंसर्ड वाला होगा या सेंसर्ड वाला होगा। इसमें मेरी मजबूरी है, इसमें नाच नहीं है, कोई डांस नहीं है। अगर होता तो अलमरा पास कर देता। तो अच्छा अनवर साहब, आपने हमेशा जिस मौजू को भी लिखा है वो चाहे बहुत ही लाइट हो, लेकिन उसको बहुत वेट मिल जाता है आपकी वजह से। लेकिन उस ड्रामे में जो हमारे इदारे हैं, सिक्योरिटी वाले या कोई हुकूमत है, उनको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लगता है कि ये उनके खिलाफ है। तो इन चीज़ों के हवाले से हाउस अरेस्ट जो है वो भी क्या तनकीद की जद में है? नहीं रामरा ने दिया, या फिर आप ये समझते हैं कि आप आईना दिखाते हैं और वो शक्ल देख के डर जाते हैं? नहीं वो उन लोगों ने आईना देखना छोड़ दिया है। तो ये कि इंशाल्लाह वक्त बदलेगा। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मैंने तो अलमरा वालों से कहा कि अगर आप स्क्रिप्ट पास नहीं कर रहे हैं तो उस पर मैं किसी की तस्वीर लगा देता हूँ। तो वो नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। आप वो ये ड्रामा जो है इसमें से गाने निकाल दें पुराने। मैंने कहा 70-80 बरस पुराने गाने हैं, कानन बाला के, खुर्शीद के, ये सब सैगल के गाने हैं जो बूढ़ियाँ सुनती हैं कुत्तेबाजी के ऊपर। अच्छा, आप अभी फरमा रहे हैं कि इंशाल्लाह दौर बदलेगा। आपने अपने कैरियर में इससे बदतरीन दौर कभी देखा है? कितनी कदरे में बहुत इससे दौर बदलने के लिए बेटा कौम चाहिए। इससे बदतरीन कौम मैंने नहीं देखी। दौर तो आते जाते रहते हैं।
कौम तो वहीं रहती है, सब कौम मेरा एक मौजूद। सवाल है, हाउस अरेस्ट जो मौजूदा भी सूरत चल रही है उसमें भी गिरफ्तारियां और सब कुछ चल रहा है, ये हाउस अरेस्ट क्या इत्तेफाकिया तौर पे नाम रख दिया गया है या वाकई में हाउस अरेस्ट का सियासत से कोई लेना ताल्लुक देना नहीं है। ये दो बूढ़ी औरतों की कहानी। ये पॉलिटिकल प्ले नहीं है। ये घर भी अम्मा का है, उनका एक पालतू बेटा है आफ्ताब, उसने घर पे कागजात लेने के लिए कब्जा कर लिया है और बी अम्मा को और उनकी कज़न को एक कमरे में बंद कर दिया। खाला मुनीरा वाला क्या खाला मुनीरा का भी आपको नहीं, वो नाम था, जब तक वो इतना पुराना लिखा हुआ है मेरा ये कि जब तक तो ये नाम आया ही नहीं था, जब बाजवा साहब थे जब लिखा था मैंने ये। वजीहा जी, एक बात बड़ी अहम है, आप पाकिस्तान लाहौर में अली एडिटोरियम हो या अलहमरा हो, इंडियन गाने आप इसमें शामिल आपने किए हैं, तो आप क्या समझती हैं कि प्राइवेट इदारों में उनका हाथ नहीं पड़ता है? वो तो मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, तो वहाँ भी बंद होने का खतरा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? अब बंद नहीं कर सकते क्योंकि जगह नहीं है। पहली चीज़, ड्रामे की ना हर एक ड्रामे की एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। अब जो वो स्क्रिप्ट है उसमें वो लखनऊई औरतें जो माइग्रेट करके आई हैं कराची में, तो अब वो यहाँ आके क्या सुनेंगी? अबरारुल हक तो नहीं सुनेंगी। वो एक स्टोरी है, उस स्टोरी को फॉलो कर वो हसन रहीम, फारिश शफी तो नहीं सुन सकते। नहीं, वो उसी ज़माने के आप गाने लोग सुनेंगे। देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लाहौर के जो घर हैं उनके यहाँ भी वही गाने सुने जाते हैं पुराने, नए गाने नहीं सुनते। मैडम के भी जो गाने हैं वो बैठी हूँ तेरी याद का लेकर सहारा, इस टाइप के गाने हैं। तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए, आवाज़ दे कहाँ है, ये सब गाने वो लोग पुराने सुनते हैं। मैं तो मैडम के नए गाने नहीं सुनता, मेरे पास 3000 गाने हैं मैडम के। और सर, मेरा एक सवाल है, आपने कहा ये कौम रही है और ये चूंकि कौम नहीं रही, तो आप अच्छा लोग ये अच्छा, बताएं- अगर हाउस अरेस्ट से रिलेटेड सवाल नहीं है तो हम इसी हवाले से हाउस जी अरेस्ट- जी हाउस अरेस्ट। प्ले से रिलेटेड बात करें जी। क्या जिन्होंने इस मुल्क को प्लाटों में बांटा है, क्या उन्होंने इस कौम को ग्रोहों में नहीं बांट दिया, इसलिए तमाम जो 25 करोड़ लोग हैं वो हाउस अरेस्ट का शिकार हैं? बेटा ये सवाल मेरे मरने के बाद मेरी रूह से पूछिएगा। अच्छा सर, एक तो ये बताइए कि अभी साहब ने बताया आपकी माशाल्लाह 85 एज है, तो क्या राज है इस बेहतरीन हादसे का, इस सेहत का, ये भी बताइएगा। और आपसे मुझको बहुत सारी स्टेटमेंट्स चलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्या आप ही उसको हैंडल करते हैं? क्या है? ये फ़ोन है, इस फ़ोन पे ना मैं कोई मैसेज भेज सकता हूँ, ना ट्वीट कर सकता हूँ, ना व्हाट्सएप कर सकता हूँ, मेरे पास कोई मशीन नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने कहा कि मेरे प्लीज़ अब हाउस अरेस्ट से रिलेटेड पूछें। जिसकी वजह से अलमरा ने इसको पास नहीं किया, आप समझते हैं कि सिर्फ गानों वाले प्ले ही अलमरा में प्ले होते? नहीं, उन्होंने कहा अगर इंडियन गाना चलेगा कोई भी तो नहीं होगा। तो आपका ड्रामा क्लियर नहीं है। आपके प्ले में इंडियन गाने हैं? सारे पुराने हैं, सारे पुराने हैं। 70 साल पुराने गाने। पार्टीशन से पहले। पार्टीशन से अब पहले के मसला ये गाने है कि हैं। हमारा शो एग्जैक्टली 2 घंटे में, हमें महफिल बर्खास्त करनी पड़ेगी, आप लोगों से खुदाफिज करना पड़ेगा। मेरे हाथ में है इनविटेशन आज 9 बजे वाले शो के। सर एक लास्ट क्वेश्चन, हाउस अरेस्ट से रिलेटेड है, प्लीज़ पूछिएगा। के लिए आपने किसी हुकूमती औहदेदार किसी पुलिस को दावत दी है कि वो आगे देखें? वो टिकट नहीं खरीदते ना। आप अगर नाम बदल दें ड्रामे का तो हो सकता है ये मुतलादिल ना रहे, आप कमरे में बंद कर दें। हम नाम क्यों बदले जब ये पॉलिटिकल है ही नहीं? बताइए यार ये ड्रामा पीएनसीए में हुआ है, इस्लामाबाद में, वो सरकारी इदारा है। ये ड्रामा कराची में हुआ है, वो सरकारी इदारा है। अलहमरा ने नहीं इजाजत दी सिर्फ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आ जाइए। हमारा ड्रामा मेरे वाला मिला देना। थैंक यू साहब। सामना मेरा वाला है।
आप लोग एक मिनट बनाइए जरा।